बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है हाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। बेटा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के डिफरेंट हमारे पास मेथड है। मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल, बार बार कोशिश करना। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के ज़रिए। डिफरेंशिएशन मतलब आपके पास स्मॉल चेंज के ज़रिए। हाफ लाइफ मेथड, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। पहले 3 मेथड आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ना है हाफ लाइफ मेथड एंड मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। इसमें बेटा जो क्वेश्चन बन सकता है, इसमें हाफ लाइफ मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि हाउ वी कैन डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन बाय हाफ लाइफ मेथड। ये बात आप बेटा पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम हाफ लाइफ पीरियड में। क्या हाफ लाइफ क्या होता है? आधी ज़िंदगी। किसी भी रिएक्शन की आधी ज़िंदगी डिपेंड करती है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे, और हमेशा वो एक पावर जो है, ए की पावर, ए क्या होती है? कंसंट्रेशन। वो उसकी पावर हमेशा ए ऑर्डर से 1 पॉइंट क्या होती है? लेस। तो आपने पढ़ा था T1/2 हाफ लाइफ है, इन्वर्स्ड पोर्शन है 1/a, ए इज़ द कंसंट्रेशन, और n-1 आपके पास क्या है? n क्या है? ऑर्डर, और 0.1 लेस है उसके ऑर्डर से। तो आपके पास लेट्स सपोज के हमने कंसीडर किया कि एक जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में आपके पास एक टाइम पीरियड है T1, ठीक है। ये बेटा आपके पास T1 है, इन्वर्सली पोर्शन है 1/a1, यानी जब टाइम T1 था उस टाइम कंसंट्रेशन क्या थी? A1, और जब टाइम T2 हुआ उस टाइम उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 1/2 A2 n-1। बेटा इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पर क्या किया? डिवाइड। तो T1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? T2। ये इस तरह से असल में हुआ है कि ये देखें T1 ओवर क्या हुआ? T2 इज इक्वल टू, बेटा हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा? K। तो K से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों के पास K हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आएगा 1/a1 n-1, और नीचे आएगा 1/a2 n-1, यानी ऊपर इसकी वैल्यू आ गई और नीचे इसकी वैल्यू। जब बेटा हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो T1/T2 एस टी रहेगा, ऊपर क्या चला जाएगा? A2, और नीचे क्या आ जाएगा? A1, यानी ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। दोनों पे पावर सेम है तो दोनों की पावर एक दफ़ा हम लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया? n-1। तो ये इक्वेशन आ गई। अब दोनों साइड का हमने log लिया, T1/T2 इज इक्वल टू log A2/A1 n-1। फिर आपने बेटा लोगरिथम का कानून पढ़ा हुआ है कि पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, तो n-1 log A2 ओवर क्या आ गया? A1। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है, तो बेटा n को इधर रहने दे। जब बेटा n इधर रहेगा तो इधर जाके log क्या आ जाएगा? T1/T2, और इससे डिवाइड हो जाएगा log A2/A1, और यहाँ -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। तो इस तरह से आपके पास ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, सबसे पहले हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए एक को हमने T1 अज्यूम किया, दूसरे को हमने T2, और फिर दोनों का आपस में क्या किया? डिवाइड। तो पहले A1 ऊपर था, A2 नीचे था, फिर इनको रिवर्स किया, A2 ऊपर चला गया और A1 नीचे आ गया, और दोनों की पावर सेम थी इसलिए n-1 आ गया। दोनों साइड का log लिया और फिर पावर शुरू में आ गई, और log इधर n मालूम करने के लिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये -1 उधर जाके +1। दूसरा मेथड है बेटा मेथड ऑफ द लार्ज एक्सेस, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में एक रिएक्टेंट को ले लें और दूसरा रिएक्टेंट क्या ले लें? स्मॉल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा था, 2 रिएक्टेंट लिए थे लेकिन वाटर को हमने एक्सेस में लिया था, तो हमने कहा था ऑर्डर वाटर पर डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर मेरे पास क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। इस तरह से अगर आपके पास 3 रिएक्टेंट है और उसमें से मैं एक रिएक्टेंट को क्या ले लूँ? मैक्सिमम, और 2 को क्या ले लूँ? लिमिटेड। तो इसका मतलब है जो लिमिटिंग क्वांटिटी में है उसके मुताबिक ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होगा, और ऑर्डर क्या आएगा? 2। ठीक है, तो ये मेथड है। उसके बेटा हमारे पास लास्ट इसका एक क्वेश्चन है, वो क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के डिस्कस द आर्हेनियस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो आर्हेनियस ने दिया था। आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है। K इज़ इक्वल टू AE-EA/RT। के यहाँ पे बेटा एक्सप्रेशनली कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ए बेटा आपके पास आर्हेनियस फैक्टर है।
ई क्या है, एक्सपोटेंशियल पावर। E4 क्या होता है, ये लोगारिथम की एक टर्म होती है, इसे हम एक्सपोटेंशियल पावर कहते हैं। माइनस E बेटा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, और ओवर R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, और T आपके पास क्या है, टेम्परेचर है। अब आपने इस इक्वेशन को दोनों साइड पर लॉग नेचुरल ले लेना है। लॉग नेचुरल भी पता मैथमेटिक्स की एक टर्म है, हमने लॉग नेचुरल के लिया इज इक्वल टू लॉग नेचुरल AE माइनस EA ओवर RT। अब बेटा लॉग का आपको कानून पता है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो लॉग नेचुरल A प्लस लॉग नेचुरल E माइनस, क्योंकि ये A और E मल्टीप्लाई हो रहे थे, लॉग नेचुरल A प्लस लॉग नेचुरल E A ओवर क्या आ गया, RT। लॉग नेचुरल K इज इक्वल टू लॉग नेचुरल A प्लस, बेटा ये जो है वो लोगारिथम की पावर है, तो हमने लोगारिथम का कानून पढ़ा हुआ है कि पावर शुरू में आ जाती है, तो माइनस EA ओवर RT शुरू में आ गया, पीछे क्या बचा, लॉग नेचुरल E। बेटा लॉग नेचुरल E जो है वो नेचुरल लॉग की बेस है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में हमेशा 1 होती है, तो बेटा ये 1 आ गया। लॉग नेचुरल K इज इक्वल टू लॉग नेचुरल A प्लस माइनस EA ओवर क्या आ गया, RT। अब बेटा लॉग नेचुरल के एज इट इज रहा, माइनस वाली इक्वेशन पहले लिख ली और प्लस वाली बाद में। अब आपने लॉग नेचुरल को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो बेटा नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में जाने के लिए हम 2.303 लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लॉग नेचुरल की जगह क्या आ गया, 2.303 लॉग के इज इक्वल टू माइनस EA ओवर RT प्लस की जगह 2.303 लॉग A आ गया। उसके बाद बेटा हमने दोनों साइड पर 2.303 से डिवाइड करना है, तो बेटा ये देखो 2.303 से डिवाइड होगा तो ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2.303 से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, लेकिन यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, तो log k इज इक्वल टू माइनस EA ओवर 2.303 से जो कि डिवाइड किया था RT, और 2.303 से कैंसिल आउट। हमारे पास बेटा एक इक्वेशन होती है, इसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C। बेटा m क्या होती है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है उसकी स्लोप की वैल्यू जो होती है वो m की इक्वल होती है। c क्या होता है, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरकनेक्ट करती है वो c होता है, और के आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट। डिपेंडेंट जो है वो आपके पास क्या होता है, वेरिएबल। अब ये ग्राफ देख सकते हैं, हमने ग्राफ बनाया बिटवीन द 1/t यानी टाइम एंड log के यानी आपके पास कांस्टेंट, क्योंकि देखें बेटा टी भी आपके आर भी क्या है आपके पास कांस्टेंट, और वेरिएबल चीज़ क्या है के, और आपके पास क्या है टाइम। ये आर्हेनियस कांस्टेंट है और हमने एक्टिवेशन एनर्जी को निकालना है, तो बेटा आपके पास log के और 1/t आ गया, तो ये हमारे पास ग्राफ आया, और ग्राफ 0 से पास आउट नहीं किया, और यहाँ से जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया और थीटा निकाला, ये थीटा क्या है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है, और ये स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। अब आपने देखा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो वैल्यू है माइनस EA ओवर 2.303 R, ये क्या है, स्लोप, जिसकी वैल्यू ये थीटा की मदद से आती है, तो बेटा स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA ओवर 2.303 R था। स्लोप मल्टीप्लाई विद 2.303 इज इक्वल टू किसके हैं, EA के, यानी ये माइनस है, तो 2.303 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो इसकी साइन नेगेटिव आएगा। ये देखें थीटा की वैल्यू, इट्स मीन जो थीटा की वैल्यू है वो किसकी है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है। अब स्लोप की वैल्यू हमेशा की नेगेटिव क्यों आती है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी में हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। आपके पास स्लोप इज इक्वल टू जो हमारे पास एनर्जी की यूनिट होता है जॉल पर मोल होता है 2.303, आर का यूनिट क्या होता है, जॉल पर केल्विन पर मोल इज इक्वल टू केल्विन। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट करने एक रिएक्शन हो रहा है ये रिएक्टेंट है, और ये क्या प्रोडक्ट, इसकी एनर्जी क्या थी, हाई, और इसकी एनर्जी क्या थी, लो, तो उसने इतना बैरियर क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी रिलीज़ की वो क्या आई, नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन आया, और वो जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ,
log k एंड 1/t जो है वो आपके पास वेरिएबल चीज़ें हैं। 2.3 a ओवर 2.303 ये क्या है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपके पास थीटा की मदद से आती है। और थीटा कैसे आता है, जब हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी जहाँ पर एक पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, वहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है जो आपके पास स्लोप की वैल्यू होती है। मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो आपने इसको ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। वो थीटा क्या है, स्लोप, बेसिकली वो EA/2.303 आर की वैल्यू है। और एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए जो थीटा की वैल्यू आई है उसको 2.303 आर से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो बेटा यहाँ तक था आपका सिलेबस इस चैप्टर का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। अब हम एक्सरसाइज जो है वो डिस्कशन क्लास में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह।